क्या आपने जगन्नाथ जी का कभी आलिंगन करके दर्शन किया है? करना चाहते हैं तो सुनिए। हरे कृष्णा। आज पृथ्वी देवी थोड़ी उदास थी, जैसे सुख का सूर्योदय ढलने जा रहा था और पापमय रात्रि का प्रारंभ हो रहा था। न जाने कितने महीनों सालों तक उन्हें इस बोझ को ढोना पड़ेगा। न जाने कब उस नंद किशोर के नन्हे से कदम दोबारा उनकी गोद में पड़ेंगे। न जाने कब माखन चुराने वाले कान्हा के पीछे भागती हुई यशोदा मैया के प्रसवेद की बूंदों से उनका आंचल गीला होगा। न जाने कब वर्षा के समय वृंदावन की मिट्टी की खुशबू के साथ बंसरी के मधुर सुर का दोबारा संगम होगा। और न जाने कब गोवर्धन की कंदराओं में ग्वाल बालों की हंसी ठिठोली की गूंज फिर एक बार कानों में पड़ेगी। बस अब तो समय हो रहा था पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण का इस धरातल से गमन करने का। अपनी लीला समेटते हुए श्री कृष्ण के चरण अभी अभी ही तो इस धरातल से अदृश्य हुए थे और उसके कुछ ही समय में पृथ्वी देवी के आंचल में एक अनजाना और अनचाहा भारीपन आ गया था। और क्यों नहीं आता? आखिर कलयुग जैसे महाविनाशक और काल रात्रि के समान एक लंबे अरसे का उदय जो होने जा रहा था, इस समय में न जाने कितनी बार धर्म की क्रूर रूप से हत्या होने वाली थी, कितनी ही बार चरित्र और संस्कार का उन्मूलन होने वाला था और न जाने कितनी बार वैदिक सभ्यता को कुचला जाने वाला था। पापमय पर्वतों के बोझ से दबी हुई पृथ्वी देवी की सिसकियां कौन सुनने वाला था? आखिर कौन था जो इस घोर कलयुग में भी उनके ऊपर कृपा की वर्षा करके उनके अस्तित्व को जीवित और आंचल को स्निग्ध रखने वाला था? वो और कोई नहीं बल्कि इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होने वाले पतित पावन जगत के नाथ स्वयं जगन्नाथ थे। और ये वही दिन है जब इस धरातल पर जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ था, यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा अर्थात आज का दिन। जब राजा इंद्रद्युम्न की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, तब उन्होंने स्वयं राजा को कुछ निर्देश दिए थे और उन्हें इस प्रकार कहा था, हे राजा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मेरी जन्म तिथि है। उस दिन तुम विधि विधानों के अनुसार मेरे महास्नान की तैयारी करवाओ। जाओ, सिंधु के किनारे पर जो अक्षय वट है उसकी ठीक उत्तरी दिशा में सभी तीर्थों से पूरी जल युक्त एक कुआं है और वो रेत से ढका हुआ है। अपने सैनिकों से कहो उसकी खोज करे और उसके जल से मेरे स्नान की तैयारी करवाओ। लेकिन उससे पूर्व रक्षक, क्षेत्रपाल तथा दिक्पालों की सहायता से वैदिक विधि अनुसार शंख, कहाल, मूरज इत्यादि वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ उस कुएं का संस्कार करवाओ और उसके बाद सर्व तीर्थमय जल से मुझे प्रातः काल में स्नान करवाओ और इस परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत रखा जाए। बस जगन्नाथ जी का यही आदेश यानी स्नान यात्रा महामहोत्सव। और राजा इंद्रद्युम्न स्वयं इस यात्रा का आयोजन किया करते थे। ब्रह्म पुराण में भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कृष्ण स्नान उत्सव आयोजन का वर्णन पाया जाता है। तो ये है स्नान यात्रा के पीछे छिपा इतिहास और स्नान यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये उत्सव कैसे मनाया जाता है और जगन्नाथ जी अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी से दयितापति भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करना प्रारंभ करते हैं। इस समय दौरान मदन मोहन के विग्रह और लक्ष्मी देवी को दक्षिण घर में और माधव के विग्रह तथा सरस्वती देवी को शयन घर में ले जाया जाता है। और जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आती है तो उसकी पूर्व रात्रि में जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार वेश हो जाने के बाद भगवान की एक विशेष सेवा होती है जिसे मंगला अर्पण और डोर लागी कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा वाले दिन प्रातः काल में उन्हें पहंडी विजय करवाते हुए स्नान मंडप में लेकर आते हैं। उसके बाद उनके विजय विग्रह मदन मोहन को भी इसी स्नान मंडप में स्थापित किया जाता है।
उस समय जो जगन्नाथ जी ने आदेश दिया था उसके अनुसार सर्व तीर्थमय कुएं से 108 सुवर्ण घड़ों में जल भर के लाया जाता है और इसी जल में चंदन, कर्पूर इत्यादि सामग्री मिलाकर उसका अधिवास करते हैं और भगवान के स्नान हेतु पानी तैयार किया जाता है। और आप जानते हैं इस दिन भगवान की मंगला आरती भी इसी स्नान मंडप में होती है। मंगला आरती के बाद उन्हें विशेष वस्त्र धारण करवा के बिठाया जाता है महास्नान के लिए। जी हाँ, संपूर्ण जगत के नाथ जो सबके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करते हैं, उनके ऊपर उनके भक्त आज के दिन विशेष जल की वर्षा करते हुए 108 घड़ों से स्नान करवाते हैं। जहाँ बिठाकर उन्हें स्नान करवाया जाता है, ये वेदी इतनी ऊंची होती है कि कोई भी व्यक्ति बड़दांड यानी राजमार्ग पर खड़ा रहकर भी उनका दर्शन कर सकता है। भगवान की इस लीला को देखने के लिए श्रद्धालु भक्त विविध स्थानों से इस दिन विशेष रूप से जगन्नाथपुरी आते हैं। स्नान के पश्चात जगन्नाथ जी को एक विशेष गजवेश या हाथी वेश में सुसज्जित किया जाता है। उस समय सभी लोग भगवान के नजदीक जाकर एवं उन्हें आलिंगन करके दर्शन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये वेश उन्हें क्यों पहनाया जाता है? उसकी कथा अगर आप चाहेंगे तो हम अगली कड़ी में आपको ज़रूर सुनाएंगे। उसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना होगा। तो इस प्रकार जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी का महास्नान अभिषेक होने के बाद वे 15 दिन के लिए अनावसर में चले जाते हैं। अर्थात उस समय जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। अब इतना स्नान करेंगे तो बीमार नहीं होंगे क्या? नहीं, वास्तव में ये भी भगवान की एक लीला का हिस्सा है। जब वे अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ एक आदर्श पति की तरह समय व्यतीत करते हैं और 15 दिन बाद जब वे बाहर आते हैं तो सर्वप्रथम नेत्रोत्सव किया जाता है और फिर रथ यात्रा। तो यदि आप इन सभी उत्सवों के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको नहीं लगता कि आज तो भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, तो आज कम से कम आपको उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना चाहिए। वैसे क्या आप जानते हैं जगन्नाथ जी को आपके घर में आमंत्रित करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा? तो सुनिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा है कि लक्ष्मी देवी को आप बुलाएं तो वे अपने पति के बिना अकेली शायद ना आए, लेकिन यदि आप जगन्नाथ जी को अपने घर पर बुलाते हैं तो लक्ष्मी देवी अपने आप ही आपके घर में आ जाएंगी। कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी देवी का वास उनके घर में सदैव रहे, है ना? दूसरा ये कि जब जगन्नाथ जी सदैव आपकी आंखों के समक्ष रहेंगे तो आप बिना प्रयास किए भी सदैव उन्हें याद रख सकते हैं और फिर वे आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि है जगन्नाथ का साथ तो है जीवन में उल्लास। तो आज ही आमंत्रित कीजिए भक्तों द्वारा बनाए गए हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को अपने घर पर नीलाचल.com से। तो चलिए, हमारे प्यारे जगन्नाथ जी के जन्मदिन पर आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें और सदैव अपनी सेवा में संलग्न रखें। और हाँ, आज के दिन उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना मत भूलिएगा। याद है ना? नीलाचल.com से। हरे कृष्णा।